हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के कुछ कोणों के मान दिए गए मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक कक्षा 10वीं में कोणों के मान यूज होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 0/4 जीरो के ऊपर लिख लेना है, 30 डिग्री के ऊपर 1/4 लिख लेना है, 45 के ऊपर 2/4 लिख लेना है, 60 डिग्री के ऊपर 3/4 और 90 के ऊपर 4/4 लिख लेना है। और आपको सब में अंडर रूट लगा देना है। पांचों मान में क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना है। इसके बाद अब आइए इसके आगे हमको क्या करना है। जैसे हमारे पास दिया है 0/4, तो 0 में आपको भाग दे देना है 4 का, तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इसके बाद हमारे पास दिया है 1/√4 और इनमें क्या लगा हुआ? अंडर रूट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? 1 का वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 आता है, बटे है तो बटे लगा देंगे। 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो हमारे पास साइन 30 का मान क्या जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से 45 का मान निकालें। 45 का मान हमारे पास दिया है √2/4। दोस्तों अंडर रूट 2/4 दिए, इसको हम भाग दे देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 1 क्या आ गया? 2। अब यहाँ आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है, बटे 2 का वर्गमूल नहीं होता तो इसमें लगा देंगे √2। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास 60 का 10 साइन 60 का मान दिया। साइन 60 का मान यहाँ √3 है। √3 का वर्गमूल नहीं होता तो लिख दें √3। इसके बाद हमारे पास 4 है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। इसी प्रकार से साइन 90 का मान निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/1। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 का भी वर्गमूल 1 होता है। 1 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन का मान आ गया। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब कास के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा लिख देना। ये मान इधर से लिखते आइए। 90 का मान 0 में, 60 का मान 30 में, 45 का मान 45 में और 30 का मान 60 में, 0 का मान 90 में लिखना है। तो साइन 90 का मान कितना दिया? 1, तो इसको हम कास 0 में लिख देंगे। कास 0 का मान हमारे पास कितना रहेगा? 1। फिर इसके बाद क्या है? 3/√2, 3/√2। तो कास 30 का मान कितना हो जाएगा? 3/√2। 45 का मान चेंज नहीं होता तो √1/2। तो कास 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसी प्रकार से कास 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कास 90 का मान क्या हो जाता है? 0। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम कास का भी मान निकाल सकते हैं। आपको कास का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। साइन 90 का मान यहाँ से इसको इधर से लिखना स्टार्ट करना है, पीछे साइड से। साइन के मान को क्या करना? हमको पीछे साइड से लिखना स्टार्ट करना। जैसे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, √3 3/2, 1/2 1/2, ये 1/2 को यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हमको निकालना है 10 का मान। 10 का मान आप जानते हैं कि 10 बराबर होता है 10a बराबर साइन a/cos a। 10a बराबर होता है साइन a/cos a। कुछ नहीं करना हमको, 10a के मान में साइन में हमको क्या कर देना? कास का भाग दे देना है। तो हमारे पास साइन का मान कितना दिया? 0 और कास का मान दिया 1। तो 0 में 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना जाता है? 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास साइन 0 का 10 का मान 0 आ गया। इसी प्रकार से 30 का मान 30 का मान क्या करेंगे? साइन का मान हमारे पास कितना दिया? 1/2 और कास से का मान कितना दिया है? √3/2। ये दोनों सेम संख्या हैं और दोनों हर में है तो ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/√3। तो 30 का मान होता है 1/√3। अब इस प्रकार से 45 का मान निकालेंगे तो
टेन 45 का मान क्या है, साइन ए बटे कॉस ए। टेन 45 का मान क्या दिया हमारे पास, 1/√2, और बटे में क्या दिया है, दूसरे इसके भी बटे में दिया है 1/√2। तो ये √2 दोनों सेम संख्या हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1। इसलिए टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद हमारे पास टेन 60 का मान है। टेन 60 का मान क्या, फिर से वही करेंगे, साइन ए बटे कॉस ए दिया। साइन ए का मान हमारे पास 3/2 है, और कॉस 60 का मान दिया है, बटे लगाओगे और पूरे के बटे 1/2। तो ये हमने साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास ये हर में है और ये दिया है, और दोनों हर में है और एक जैसे हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा √3। इसलिए दोस्तों टेन 60 का मान क्या होता है, √3। अब हमारे पास क्या दिया है, साइन टेन 90 का मान। टेन 90 का मान दोस्तों, टेन 90 में क्या दिया, फिर से वही साइन का मान हमारे पास 1 दिया है, बटे कॉस का मान 0 दिया है। तो 0 में 1 का भाग देते हैं दोस्तों, इस कारण से यह जाता अपरिभाषित हो जाता है, जिसको हम परिभाषित इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम कॉस का मान निकालेंगे। अब कॉस का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस साइन को उल्टा कर देना है। साइन ये हमारे पास 0 दिया है, तो 0 को अगर हम उल्टा करेंगे, अब ये हमारे पास केवल 0 दिया है, मान लीजिए कि हमारे पास जो साइन का मान है 0/1 है, ये दिया है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/0। दोस्तों 1 में 0 को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा, इसलिए कॉस 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, अभी आइए एक चीज़ और, कॉस ये आता कैसे, जैसे तो इसका फार्मूला होता है साइन ए बटे होता है 1/cos ए, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी cosec ए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec ए बराबर 1/sin ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यहीं से आता है। अब इसको भी उल्टा कर देंगे, हमारे पास साइन ए का मान 1/2 दिया है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 आएगा। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसे आप 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 को हम केवल क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका मान आ जाएगा 2। अब फिर से इसका उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 दिया, तो ये जाएगा हमारे पास √2। इसको उल्टा कर देंगे, √3/2 है, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। अब हमारे पास क्या दिया, 1 दिया है, तो 1 को कुछ भी करें तो 1 में 1 परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। तो ये दोस्तों ये cosec का मान आ गया। cosec का मान मैं फिर से बता रहा हूँ, cosec का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको साइन को उल्टा कर देना है। हमारे पास 0 है, 0/1 लिख सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 1/0 कर देंगे, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाता है, अपरिभाषित आ जाता है। 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। 1/√2 है, इसको लिख सकते हैं √2/2 उल्टा करके। √3/2 है, इसको लिख सकते हैं 2/√3, और ये हमारे पास 1 है। इसी प्रकार से सेक होता है, सेक ये किसका मान होता है, कॉसेक का। कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। सेक का मान क्या करेंगे, बटे कॉसेक है, इसको उल्टा करते जाइए तो कॉस हमारे पास क्या दिया है, 1/1 दिया है, तो सेक का मान क्या होता है, हमारे पास 1 ही आएगा। इसको उल्टा करोगे, कुछ भी करोगे 1 ही आने वाला है। इसमें सेक cos 30 का मान कितना दिया, √3/2, तो सेक 30 का मान इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास दिया है cos 45 का मान कितना दिया है, 1/√2, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। और इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, cos 60 का मान दिया 1/2, तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये दिया है 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी संख्या, मैंने बताया कि अगर आपके पास 1/0 है तो इसको भाग देंगे तो क्या आता है, ये अपरिभाषित आता है, इसलिए क्या आता है, अपरिभाषित। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हमको कॉट का मान निकालना। कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉट बराबर होता है 1/tan है। इसको भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो 0 दिया है, मान लीजिए हमारे पास अभी क्या लिया है, 0/1 है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो इसको हम भाग देंगे तो क्या जाएगा, ये 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो अपरिभाषित होता है, तो इसको लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक,
अब इसको दूसरा क्या है हमारे पास, अंडर 1/√3, इसको उल्टा कर देंगे तो ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा √3। हमारे पास क्या दिया, 1 दिया है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आता है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। √3 दिया है, √3 को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/√3। अब ये हमारे पास क्या दिया है, अपरिभाषित दिया है। तो अपरिभाषित का मतलब हम कैसे आता है, ये 1/0 आता है, इसको हम उल्टा करेंगे तो 0 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इस कारण से अब किसी 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोस्तों सभी कोणों के मान थे। कैसे मान निकलते हैं आप इसको कम से कम बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता, और ऐसे आप बिना याद किए हुए त्रिकोणमिति के कोणों के सभी मान ज्ञात कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। और 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।